हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, आर्मी, यूपी टेट, सी टेट आदि की तैयारी कराते हैं। इस पर हम बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट से 10 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट लाते हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। 4,7, 12, 19, 28 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? चलिए देखते हैं क्या आएगा। 4,7, 12, 19, 28 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये सीरीज़ जो है हमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर सीरीज़ बहुत फास्ट बढ़े, जैसे कि 4 से 28 या 30, 32, ठीक है, या 32 से 65, 70, 80 इस तरह से बढ़े, तो हमें गुणा लग करके या क्यूब देखने होते हैं। इसमें सीरीज़ बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम सबसे पहले प्लस करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 से 7 पर गए +3, 7 से 12 पर गए, 7, 5, 12 +5, 12 से 19 पर गए, 12, 7, 19 +7। अब 19 से 28 पर गए, 19 और 28 9, 19 और 9 28, तो ये +9 हो गया। अब हमें आगे कितना प्लस करना होगा ये अभी हमें जानने के लिए, ये अब नीचे वाली में भी देखते हैं कितना कितना प्लस हो रहा है। 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, फिर से +2 हो रहा है। अब 9 में +2 कर देंगे हम, +2, तो ये हो जाएगा 11। तो हमें यहाँ करना है 11 प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारा? 28 और 11 हो जाएगा हमारा 39। 28 और +11 39। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बस खाली करना क्या था, 4 से 7 पर गए +3, 7 से 12 पर गए +5। इसमें ये देखना था कि इसमें किस तरह की इस सीरीज में क्या जोड़ रहा है। पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा। अब हमें क्या पता 9 के बाद क्या आएगा, तो हमने इसलिए नीचे वाली सीरीज में +2 +2 +2 की सीरीज चल रही है, तो हम भी 9 में +2 करेंगे 11, और 28 में 11 जोड़ेंगे 39। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 27, 54 और 9, 42, 84, 14 क्वेश्चन मार्क 42, 7। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये रहा क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा? चलिए देखते हैं क्या आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से 27 के लिए कितने से गुणा करनी होगी हमें? 9 से 27 पर जाने के लिए गुणा 3, ठीक है। और 9 से 54 पर गुणा 9 छंग 54, 6, ठीक है। ऐसे ही 14 से 42 पर गुणा, ये हो जाएगा गुणा हमारा 2 और 3 करेंगे यहाँ भी, गुणा 3, ठीक। 14 से 84 पर गुणा 6, ठीक। इसी हिसाब से 7 से क्वेश्चन मार्क 42 पर कितने से गुणा हुई? 7 छंग 6 से, तो इधर भी 3 से गुणा होगी। जब इधर 3 से चल रही तो गुणा 3, और 7 या 42, ठीक। 7 या 21, 7 या 21, सॉरी, 7 या 21, आंसर आ गया हमारा 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 48 अनुपात 122 अनुपात 168 अनुपात क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? ऑप्शन ए 292, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 215। चलिए देखते हैं।
तो सीरीज देखते हैं, 48 एकदम से 122 और एकदम से हो गई 168। तो इसमें या तो गुणा है या फिर इसमें वर्ग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे कैसे होगी, ये करते हैं। तो दोस्तों इसे 7 का वर्ग करके देखते हैं। इसे लिख लेते हैं 48 अनुपात 122 अनुपात 168 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, लेकिन ये कितना है 48, तो इसमें कर देंगे -1। ठीक, अब ये देखते 122 कितने का स्क्वायर है, इसके आसपास 11 का। ठीक है, 11 का वर्ग करेंगे हम। 11 का वर्ग हो जाएगा हमारा 121। 11 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक, ये कितना है 122, तो क्या हो रहा है इधर +1। ठीक, अब देखते हैं 168। 168 के पास आसपास किसका स्क्वायर आता है, 13 का 169। ठीक, 13 का देखते हैं, 13 का स्क्वायर बराबर 169, एक कम है -1। तो ये सीरीज क्या चल रही है, -1 +1 -1। अब की बार जो आएगा उसमें हम +1 ऐड करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपके क्या आएगा। ठीक, अब ये देखते हैं, ये 7 है, 11 है, ये 13 है, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब की वाली भी अभाज्य संख्या आएगी, वो होती है 13 के बाद 17। तो 17 का वर्ग करेंगे हम। 17 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा हमारा 17 का वर्ग करने के बाद 289। ठीक है, ये हो गया 289। ठीक, अब इसमें कितना होगा, +1 ऐड, +1 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 290। ठीक, 290 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं, जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनिए जो बाकी से अलग है। तो ये 4 विकल्प हैं हमारे, A 43, B 53, C 63 और D 73। चलिए देखते हैं इसे कैसे होता है। तो ये ना तो वर्ग है ना घन है। ठीक है, इनको आपस में घटा के देख लेते हैं। 4 में से 3 गए, 1, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 3 गए 4। ठीक, तो अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसमें कैसे होगा। चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं। अब इन्हें भाग करके देखो, 43 किससे कट रहा है, किसी से नहीं, ये अभाज्य संख्या है। ठीक, 43 किसी से नहीं कट रहा। 53 भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य है। 63 ये 21 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भाज्य हो गई। और 73 ये भी किसी से नहीं भाग जाएगा, तो ये भी अभाज्य। तो ये हो गई भाज्य, ये अभाज्य और ये भी अभाज्य और ये भी है अभाज्य। तो आप खुद ही बताओ, इन 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें कौन सा अलग होगा। भाई 3 तो भाज्य हैं, एक भाज्य है, तो भाज्य वाला कौन सा है 63, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हमारा आंसर होगा 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनिए जो बाकी से अलग है। तो चुनिए साहब विकल्प 21 42 24 48 37 74 35 28। ठीक, चलिए करते हैं। 21 42 24 48 37 74 और ये लास्ट हमारा 35 28। ठीक है, वैसे तो ये ऐसे भी देख सकते हैं। 21 से 42 कट गया, ये गुणा 2 कर लो, इधर गुणा 2 हो गया, इसमें भी 37 दूनी 74, लेकिन 35 दूनी 70 होना चाहिए था गुणा 2 करते। तो हमें समझ आ गया कि 3 विकल्प हमारे सेम हैं, तीनों में गुणा 2 हो रहा है। 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 37 दूनी 74। तो हमारा ऑप्शन ये वाला अलग है, 35 और 28। अगर 70 होता तो चारों विकल्प सेम हो जाते। तो हमारा इसमें अलग ही बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? चलिए देखते हैं। अब हमारे पासे भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मानक और नंबर 2 साधारण पासा। ठीक, अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो जो हमारा मानक पासा होता है, ये हमारा मानक पासा है पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा ये साधारण पासा है। जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो वो तो हो गया हमारा मानक पासा, और जिसकी निकटतम सतहों का योग 7 हो, जैसे 4 और 3 7, तो ये हो गया हमारा साधारण पासा। और इसमें एक के विपरीत क्या आएगा? 6, 3 के विपरीत मतलब 4, इस तरह से ये हो गया हमारा मानक पासा, जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं अपने। अब इस पासे में हमें देखना है कि कितने कॉमन है। तो 2 इस पासे में है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 1 है इसमें नहीं है, तो 3 हमारा ये हमारा दोनों में कॉमन है। तो हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे इस दिशा में। ठीक है, हम 3 से ही चलेंगे। चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से इस दिशा में चलेंगे, 3, 2, 1, इस तरह से नीचे दूसरे वाले में 3 इस दिशा में ही, 3, 5 और 4। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा है? 3 के विपरीत क्या होगा? ये 2 के विपरीत आ गया हमारा 5। ठीक है, 2 के विपरीत आ गया 5 और 1 के आ गया हमारा 4। ठीक, 3 के विपरीत क्या होगा? संख्या हमारी क्या बची? 6। ठीक है, तो 3 के विपरीत आएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्योंकि 1 के विपरीत 4 आ गया, 2 के विपरीत 5 आ गया, तो 3 के क्या बचा? 6 ही बचा। तो हमारे 3 के विपरीत आएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए कॉमा बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है? ऑप्शन ए पिता है, ऑप्शन बी दादा है, ऑप्शन सी भाई है, ऑप्शन डी पुत्र है। चलिए देखते हैं। ए बी की बेटी है, ए जो है हमारी वो बी की बेटी है। तो बी की बेटी कौन होगी भाई?
ए, ठीक है। फीमेल के लिए माइनस लगा लेंगे। अभी हमें बी का नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। बी जो है सी की माँ है, बी जो है सी की हमारी माँ है। सी की माँ कौन है? बी। तो हमें पता चल गया कि ये जो बी है ये एक औरत है। सी का नहीं पता अभी हमें, सी क्या है, ठीक है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डी सी का भाई है। डी जो है हमारा सी का भाई है, ठीक है। डी हमारा सी का भाई है, तो डी का पता चल गया, भाई है, लड़का है, प्लस लगा देंगे। डी ए से कैसे संबंधित है? डी जो है वो ए से कैसे संबंधित है? जो डी और ए हैं ये भाई है। डी जो है ए का भाई है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ये प्लस माइनस से हमें यही पता चलता है, अगर फीमेल है, लड़की है तो माइनस लगा लेंगे, और लड़का है तो प्लस लगा लेंगे। अब इसने पूछा डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए का क्या लगता है? तो खुद ही बताओ, डी ए का क्या लगेगा? भाई लगेगा ना, एक ही पीढ़ी है, एक सीध में चलेगी एक पीढ़ी। पिता की पीढ़ी ऊपर, दादा की पीढ़ी उससे ऊपर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था या बृहस्पतिवार था? चलिए देखते हैं, चलिए करते हैं। यदि आने वाले कल, आने वाला कल मतलब अगला दिन, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 2 दिन बाद तो 2 लिख लेंगे। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले, ठीक है। तो बीते कल से 3 दिन पहले, अब एक हो गया हमारा बीता हुआ कल, ठीक है, उसका +1 कर लेंगे हम, ठीक। और 3 दिन पहले +3। अब सारों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7। सबसे आसान ट्रिक है, ऐसी ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। टोटल कितना हो गया हमारा? 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग कर लेंगे, कितना आ गया? 0। अब हम बृहस्पतिवार में अब 0 प्लस करेंगे तो क्या रह जाएगा? वो बृहस्पतिवार ही रह जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पेपर के हिसाब से इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। बस खाली दिन हो, जितने दिन हो उन्हें लिखते रहो। जैसे यदि आने वाले कल का क्या हो गया? 1 दिन हो गया, के 2 दिन बाद 2 दिन हो गए, +2, ठीक है। बाद बृहस्पति का दिन होगा तो बीते कल का कितना हो गया? 1 से 3 दिन पहले +3, टोटल योग 7 आ गया। विषम दिन निकाल लिए, 7 से भाग करें, 0 आ गया। बृहस्पतिवार में 0 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 37.5 डिग्री, ऑप्शन डी 47.5 डिग्री। चलिए देखते हैं। तो कोण पूछा है, कोण निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर 60 H, ठीक है। ये प्लस माइनस आ जाता है इधर, 11m/2। ये फॉर्मूला ही है जिससे हम कोई भी कैसा भी कोण निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। H हमारा घंटे दे रखे हैं कितने? H का मान दे रखा है हमारा
7 और मिनट कितने दे रखे हैं, मिनट दे रखे हैं हमारे 30। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में मान रखना है और कुछ नहीं करना। बराबर करके 60 गुणा 7, ये प्लस माइनस 11 गुणा 30, ठीक, बटे 2। सही है। 7 छंग 42, 420 माइनस 11 तिया 33, 330, ठीक, अपॉन 2। ये हो गया हमारा। 420 में से 330 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 90। 90 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 45 पार, 45 दूनी 90, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ये होता है प्लस माइनस का निशान, इधर छोटा है तो प्लस, अगर इधर बड़ा है तो घटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। इसका बस एक फॉर्मूला याद रखना है, कोण बराबर 60 घंटे प्लस माइनस 11 मिनट बटे 2। घंटे का मान जो हमारा टाइम होता है जैसे 11:20, तो 11 जो है हमारे घंटे हो गए, 20 हो गए मिनट। तो इस तरह से इसमें दे रखा था 7.5, तो 7 हमारे घंटे थे और मिनट थे हमारे 30। फॉर्मूले में रख दिया 60 गुणा 7 प्लस माइनस 11 गुणा 30 बटे 2, 420 330 बटे 2, तो ये आ गया 90 बटे 2 पर 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट आखिरी सवाल है, आज के बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से ये आखिरी सवाल। चलिए देखते हैं इसे। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर से उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था? पूरब में था, उत्तर में था, पश्चिम में था या दक्षिण में था? चलिए देखते हैं किस दिशा में था। चलिए इसका एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, सही है, पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब ये जैसे जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे लेके चलते हैं इसे। ये हो गया हमारा अशोक। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की दिशा, दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ। 8 किलोमीटर दक्षिण चला, चलो 8 किलोमीटर, ठीक, तरफ गया और पश्चिम की को मुड़कर 3 किलोमीटर। पश्चिम किधर है? पश्चिम इधर है, पश्चिम को चला 3 किलोमीटर, ठीक, पश्चिम को गया 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर उत्तर की तरफ मुड़ गया, फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया, उत्तर ऊपर है ना, तो ये चला फिर 5 किलोमीटर। चार्ट बनाने से कितना फायदा होता है, एकदम दिशा का पता चल रहा है हमें। चार्ट बनाओ और एकदम से जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे चलते जाओ। उसके बाद 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूरब की दिशा को मोड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब पूरब को मोड़ दो साहब, इसे 3 किलोमीटर चला दो, 3 किलोमीटर, ठीक, चला। अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अशोक जो है इधर से ऊपर की तरफ से चला था। जैसे अशोक चला हमारा, ये अभी चलाते, अशोक चला था इधर से ऊपर से नीचे की तरफ। अब अशोक कहाँ खड़ा है? ये अशोक आ गया अब यहाँ पर जहाँ ये बिंदु है, ठीक। अब ये प्रारंभिक जो ये पूछ रहा है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो अशोक की आरंभिक दिशा ये थी पहले, अब ये अशोक यहाँ खड़ा है, तो किस दिशा में खड़ा है? अशोक खड़ा है अब दक्षिण दिशा में,
अशोक जो खड़ा है, अब खड़ा है दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर डी। चार्ट के हिसाब से देख लो, अशोक यहाँ था पहले, अब अशोक इधर खड़ा, तो पूर्व प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है? दक्षिण में खड़ा ना, तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण दिशा में। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।